आज 18 जनवरी को नवोदय का पेपर हुआ है। 5वीं क्लास में अध्ययन करने वाले बच्चों ने कक्षा 6 के लिए नवोदय की परीक्षा आज 18 जनवरी को दी है और इसी पेपर का हम हल देखने वाले हैं। यदि आप लोगों ने ये पेपर दिया है तो अपने प्रश्नों का मिलान कीजिए और चेक करिए कि आपका सिलेक्शन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये पेपर आया था और जो इसमें प्रश्न आए थे उनकी आंसर की हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम गणित के प्रश्नों को देखेंगे। खंड जो 2 था, ये खंड 2 अंक गणित परीक्षण से संबंधित था। इसी के प्रश्न हम देखेंगे। तो देखिए, 41वां प्रश्न था कि 33/40 में से क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो जाए। तो 33/40 में से यदि हम 11/40 घटाते हैं तो 22/40 आ जाते हैं। इसको हम यदि काटेंगे तो 11/20, तो उत्तर हो जाएगा अपना 11/20। ए वाला ऑप्शन सही है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 11/20 सही उत्तर हो जाएगा। 42वां प्रश्न, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर है। इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस पथ को समतल कराने के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए व्यय होंगे। तो जो ये वर्ग था, इस वर्ग के यहाँ पर ये रास्ता बना हुआ है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 50 × 50, ये आ गए आपके 2500। और चूंकि रास्ता दोनों तरफ है, ये 2.5 इधर भी है, 2.5 इधर भी है, तो 2.5 5 कम कर देंगे। तो अब घटाएंगे इसमें 45 × 45। तो 45 × 45 हम घटाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके 2025। और 2025 में से 2500 में से 2025 घटाएंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके 475। और इंटू 10 करेंगे तो 4750। ये बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा। उसने 3,400 रुपये मरम्मत के खर्च किए और मित्र को 56,000 में बेच दिया। तो ध्यान दीजिए, 55,000 में तो खरीदा था, रिपेयरिंग के लगा दिए 3,400, कुल खर्चा बैठ गया 58,400 और उसने बेचा 56,030 रुपये में, कम में बेचा। तो सबसे पहले तो कम में बेचा तो हानि हो जाएगी, और हानि कितने की होगी, हानि हो जाएगी आपके 2370 रुपये की हानि हो जाएगी। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2370 रुपये की हानि हो रही है। 44वां देखिए, एक दुकानदार 1 रुपये की 5 टॉफी की दर से खरीदता है और 1 रुपये की 4 टॉफी की दर से बेच देता है। 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी बेचेगा। उसके लिए उसको 2500 टॉफी बेचनी पड़ेगी। 2500 रुपये इसका उत्तर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 45वां देखिए, 5/22 प्लस के हैं, 7/22 प्लस के, 9/22 प्लस के हैं। तो 7 5 12 7 19/22 हो गए। और इधर 3/22 माइनस के, 1/22 माइनस के, 4/22। तो ये हो गए आपके 21 हो गए है ना, ये 21। 7 5 12 12 9 21/22, तो ये 17/22 सही उत्तर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है। एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, तो 2 तीलियों के बीच कोण कितना है। जो वृत्त के एक बिंदु में जो वृत्त का जो पूरा जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री में हम भाग दे देंगे 24 का, 15 डिग्री आ जाएगा। बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है। 47वां देखिए,
किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल सही निकाल रखा है, 180, इसका 196, इसका 192, 187, तो ये बी वाली आकृति का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है। PQRS ये ग्राफ दे रखा है, प्रश्नों की संख्या है ये, तो देखिए ये कह रहा है Q और R, तो Q और R, Q और R यानी 6 और 10, 16 तो इनके हो गए। और फिर ये कह रहा है कि P और S 4 और 8 12, तो कितने प्रश्न हो गए, 4। ए वाला बिल्कुल सही है, 4 प्रश्न ज़्यादा हल किए। और इसको हल करना है तो 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 16 में से 2 गया 14, 14 में से 18 में से 14 गया 4, और 8 में से 4 गया तो 4। सी वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल। और शाम 6 बजे घंटे मिनट की सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा, तो ये घड़ी है, 6 यहाँ है 12 यहाँ है, ऐसा कोण बन रहा है ये, तो सरल कोण हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 51वां प्रश्न देखिए, भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य कितना हो जाएगा, 51 × 16 + 27 गुणा करके जोड़ेंगे 843 सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही। यदि 94 32 में 1.25 का भाग दें तो ये भागफल आता है, तो 9.432 में 12.5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड होती है, ए, एक संख्या, ए सही है। इनको जोड़ेंगे 1.1 1.01 सबको जोड़ेंगे तो अपना जो उत्तर आएगा वो सी वाला सही है, 125.2311 सी वाला सही है। 55वां देखिए, 3 + 3/100 + 3/1000 + 3/, ये संख्या है किसके बराबर है, तो यहाँ देखिए 10 गायब है, तो 3.10 गायब है तो 0 लग गया, और 100,000 तो 3 3 हो गए, और फिर यहाँ पर बीच में 2 गायब है, 2 0 लग गए 3, तो बी वाला ऑप्शन सही है। 90 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 × 3 × 3 × 5, देखो ये 10 भाज्य नहीं होगा, 6 भाज्य नहीं होगा, 15 भाज्य नहीं होगा, तो सी वाला हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हैं। 300 ml की पानी की 17 बोतलें और 130 ml की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया तो कितने लीटर हो गया, तो 300 × 17 करेंगे 5100 ml हो गया, और 130 × 30 करेंगे तो 3900 ml हो गया, जोड़ेंगे तो 9000 ml हो गया, यानी 9 लीटर, बी वाला ऑप्शन सही है। 58वां देखिए, 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप क्या होगा, तो सी वाला ऑप्शन सही है, 8037/400। सभी अंकों 4207 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या है, 5373, सी वाला ऑप्शन सही है। और सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए 9 बजे अपने घर से चला, 10 मिनट पैदल चला, 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस की यात्रा की, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 65 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट का मतलब 65 मिनट, 15 मिनट पैदल चला तो 15 और जोड़ लो, और 3 घंटे 20 मिनट रुका तो 6 × 18 और 20 200 मिनट वहाँ रुका, तो कुल कितने हो गए, 290 मिनट वो रुका। 290 मिनट का मतलब हो गया 4 घंटा 50 मिनट, 4 घंटा 50 मिनट वो रुका, तो 9 बजे वो चला था तो 9 में 4 50 जोड़ देंगे तो 150 आएगा, 150 यानी 3:30 पे वो पहुंचा, तो 3:30 में से 150 घटा देंगे, 3:30 - 150, तो 3:30 में से 150 घटा देंगे तो 1:40 आ जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट, सी वाला सही है। गद्यांश के उत्तर देख लेते हैं, भाषा परीक्षण से संबंधित अनुच्छेद वाले प्रश्न। तो
ये जो सीरीज है उस सीरीज का पेपर ही आप देखिए। सुनहरा बाज अधिकतर किसमें पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में, डी वाला सही है। मादा सुनहरे बाज घने भूरे परों से पहचानी जाती है, सी वाला सही है। यानी इसमें डी सही है, इसमें सी सही है। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? खुला क्षेत्र चाहिए, ए वाला सही है। शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? भव्य, सी वाला सही है। और कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है? विस्तृत, ये विशाल का विलोम नहीं है। छोटा भी विलोम है, नन्हा बारीन है, बी वाला सही हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में देखिए, यह अनुच्छेद किसके बारे में है? यह अनुच्छेद मकड़ी के जाले के बारे में है, ए वाला सही। मकड़ी के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? वे जल ढूंढते हैं, सी वाला सही। फंसा का समानार्थी शब्द क्या है? चिपका हुआ, ए वाला सही। मकड़ियाँ कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? वे अनुभव करती है, सी वाला सही। और अस्तित्व शब्द का क्या अर्थ है? जीवित रहना, ए वाला सही है। अनुच्छेद 3 में देखो, थका का समानार्थी शब्द क्या है? निढाल होना, बी वाला सही। रोबोट गलतियां नहीं करते क्योंकि वे कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, बी वाला सही। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता? बच्चों को पढ़ाने के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता, डी वाला सही। कौन सा शब्द खतरनाक का अपोजिट है? खतरनाक का अपोजिट हो गया सुरक्षित, बी वाला सही है। रोबोट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रोबोट जो है, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये सही नहीं है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चौथा अनुच्छेद देखो, मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में पुस्तक सबसे उपयोगी कृति है, डी वाला ऑप्शन सही है। अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती है क्योंकि उसमें महान विचार होते हैं, बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है? अनुपयुक्त, डी वाला ऑप्शन सही है। और विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है, बी वाला ऑप्शन सही है। अनुच्छेद में डहना शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में हुआ है? बिखर जाना, ए वाला ऑप्शन सही है। ये अनुच्छेद से संबंधित थे। अब हम आकृतियों वाले प्रश्न देख लेते हैं। ये हम एच कोड वाला पेपर हल कर रहे हैं, एच कोड। सबसे पहले खंड 1 में देखो, मानसिक योग्यता भाग 1, जिसमें 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, एक चित्र अलग है, उसको छांटना है। तो पहले में ए वाला सही है, दूसरे प्रश्न में सी वाला सही है, तीसरे प्रश्न में ए वाला सही है, चौथे प्रश्न में सी वाला सही है। और भाग 2 में देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि दाईं ओर ABCD 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, तो समरूप चित्र को चुनना है, समरूप चित्र को चुनना है। तो 5वें में बी वाला सही है, 6ठे में बी वाला सही है, 7वें में डी वाला सही है और 8वें में बी वाला सही है। भाग 3 में देखो, एक चित्र दिया जिसका एक भाग विलुप्त है और उस विलुप्त भाग का सही उत्तर दाईं ओर ABCD में से ढूंढना है। तो 90वें में देखो डी वाला सही है, 10वें में भी डी वाला सही है, 11वें में भी डी वाला सही है और 12वें में बी वाला सही है। भाग 4 में देखो, भाग 4 में ये कह रहा है कि चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है, ये श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम को कौन सा चित्र पूरा कर रहा है? तो 13वें प्रश्न में देखो सी वाला सही है, 14वें प्रश्न में सी वाला सही है, 15वें प्रश्न में डी वाला सही है, 16वें प्रश्न में बी वाला सही है,
भाग 5 में देखो ये कह रहा है कि 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं और दूसरे सेट में एक क्वेश्चन मार्क है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध अपने को यहाँ पता करना है। तो 17वां प्रश्न बी वाला सही है, 18वां प्रश्न सी वाला सही है और 19वां प्रश्न इसमें भी सी वाला सही है, 20वां प्रश्न बी वाला सही है। भाग 6 में देखो यहाँ ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है और उनमें से सही चित्र कौन सा है वो देखना है जो उसको पूरा कर दे। तो देखिए 21 में सी वाला सही है, 22 में ए वाला सही है, 23 में सी वाला सही है और 24 में डी वाला सही है। फिर 7वां भाग है, 7वां भाग उसमें देखिए किसी दर्पण को एक्स वाई के यानी दर्पण वाले प्रतिबिंब का सही उत्तर चुनना है। तो 25 में सी वाला सही है, 26 में डी वाला सही है, 27 में सी वाला सही है, 28वें में ए वाला सही है और 8वें में देखिए ये मोड़ का कागज को मोड़ करके यानी पंच होल पैटर्न है। तो 29वें में देखिए सी वाला सही है, 30वें में ए वाला सही है, 31वें में डी वाला सही है और 32वें में बी वाला सही है। फिर आगे देखिए 9वां भाग है, इस 9 भाग में देखिए कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है, यानी सही चित्र जो कटआउट टुकड़ों से बना हुआ वो देखना। 33 में सी बिल्कुल सही है, 34 में बी बिल्कुल सही है और 35 में ध्यान दीजिए डी वाला सही है और 36 में ए वाला सही है। फिर 10वां भाग है जिसमें ये कह रहा है कि उस चित्र को चुनना जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है। 37 में देखिए ए वाला सही है, 38 में देखिए सी वाला सही है, 39 में देखिए ये भी सी वाला सही है और 40 में सी वाला सही है। और गणित के हमने कर ही लिए थे और वो कर लेते, तो लगभग आपके देखिए कि 72 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं, 72 या इससे ज़्यादा, तो आपका नंबर आ सकता है।